हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। मैं अंकित कुमार और आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थान से जो एएनएम और जीएनएम की ट्रेनिंग होती है उसकी लिस्ट 23/8/2023 यानी 23 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया है उसी की हम चर्चा करने वाले हैं और विद प्रूफ हम दिखाने वाले हैं। विद प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। जिन कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा थे उनका लिस्ट में नाम नहीं है और जिन कैंडिडेट के मार्क्स कम थे उनका लिस्ट में नाम है। क्या लिस्ट थी? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं होता है इस सरकार में, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं। जैसे एक वीडियो मैंने यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी उसमें सीटें खाली छोड़ने के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि उसमें मानक से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले कैंडिडेट का भी लिस्ट में नाम नहीं था और उसके बाद सीटें खाली छोड़ दी गई थी। और उसी तरह से इस बार जो मेरिट तैयार की गई है एएनएम और जीएनएम के एडमिशन के लिए, उसमें जिन कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है और जिन कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं उनका लिस्ट में नाम है। और जो मेरिट बनाने का तरीका था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। हाई स्कूल और इंटर की जो कंबाइन मेरिट है वो ऐड करके, यानी हाई स्कूल की जो परसेंटेज है वो और इंटर की जो परसेंटेज है दोनों को जो ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद उनका एवरेज निकालने के बाद मेरिट तैयार होनी थी। कंबाइन मेरिट हाई स्कूल और इंटर की निकालने के बाद फिर उसका एवरेज निकालने के बाद ये मेरिट तैयार की जानी थी, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया था। और उसके बाद ये मेरिट जारी की गई है और 3 कैंडिडेट मेरे पास ऐसे हैं जिनके मेरिट से कई % ऊपर मार्क्स हैं और तब भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि मेरिट जो रही है वो कम रही है। मेरिट भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो मेरिट रही है वो कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट रही है वो मैं आपको बता देता हूं। कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ रही है, जो सामान्य कैंडिडेट है, सामान्य से मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के कैंडिडेट थे। एक वो जो कि सामान्य कैंडिडेट थे बिल्कुल फ्रेशर, और दूसरे जो आशा और संगनी पहले से काम कर रही हैं उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है कुछ। तो 2 तरह के यहाँ पर कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर 2160 कैंडिडेट सामान्य हैं और बाकी जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि 2700 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, बाकी आशा और संगनी है। तो यहाँ पर जो सामान्य कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही है वो रही है जनरल की 51.33 पर, 51.300 पर, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है वो रही है 64.583 पर। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो ओबीसी की कट ऑफ रही है वो रही है 50.367 पर और एससी की रही है 59.183 पर। वहीं एसटी की कट ऑफ रही है 78.567 पर। ये तो सामान्य कैंडिडेट की कट ऑफ थी। वहीं आशा और संगनी के लिए जो कट ऑफ रही है वो जनरल की रही है 62.633 पर। वहीं ईडब्ल्यूएस की रही है 48.200 पर और ओबीसी की रही है 57.433 पर और एससी की रही है 55.533 पर और एसटी की रही है 54.083 पर। तो ये यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ है वो मैंने एक निकाल ली है अलग से, वो आपको बता दी है कि मिनिमम इतनी कट ऑफ रही है। अब मैं पूरा विद प्रूफ आपको एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भी, क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ लोग यही कहने लगेंगे कि उन्होंने अप्लाई किया भी था या नहीं किया था, तो विद प्रूफ उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने अप्लाई किया था उसके साथ साथ जो उनके हाई स्कूल के मार्क्स हैं वो, जिससे कि आप कैलकुलेट करके देख लें कि वाकई में ही मेरिट से ऊपर उनकी मेरिट बन रही है, बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। और इंटर के मार्क्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है, जिससे सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। मेरिट आपने देख ली है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1700 कैंडिडेट की ये शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 1700 कैंडिडेट को एएनएम ट्रेनिंग के लिए 2023 का जो बैच है उसके लिए, जिसमें से 2160 फीमेल शॉर्ट कैंडिडेट यानी जो सामान्य कैंडिडेट हैं वो हैं। उसके बाद जो बाकी शेष हैं वो आशा और संगनी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, एप्लीकेंट नेम दिया गया है, नेम ऑफ फादर दिया गया है, जेंडर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है और किस कैटेगरी से अप्लाई किया है वो दिया गया है, स्टेट आशा या फिर संगनी कार्यकर्त्री है या नहीं है,
फ्रीडम फाइटर है या नहीं, और एवरेज मेरिट कितनी रही है ये भी दिया गया है, और स्टेट रैंक कितनी रही है। तो ये यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट है। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। मेरिट मैंने मिनिमम कट ऑफ आपको दिखा दी है, और मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ और कितनी मेरिट है। लास्ट पेज पर हम चलेंगे, 83 लास्ट पेज पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बाकी कैंडिडेट हैं ये वो कैंडिडेट हैं जो आशा या फिर संगनी है, और जो हमारे 2160 तक कैंडिडेट है वो सामान्य कैंडिडेट है। अब अभी हम चल रहे हैं 2160 पर, सीरियल नंबर 2160 पर हम देखते हैं। सीरियल नंबर 2160 पर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि 2160 तक सामान्य कैंडिडेट हैं और 2161 से आशा और संगनी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ 540 यानी 540 आशा, कार्यकर्त्री और संगनी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं। तो 2160 तक ही हम सामान्य कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और सामान्य कैंडिडेट में आप देख सकते हैं ये ओबीसी की है जो मेरिट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरल की, ओबीसी की कितनी मिनिमम मेरिट रही है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले ही ये निकाल के आपको बता दिया है कि किसकी कितनी मिनिमम कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज आपको मैंने बता दिया है। अब आपको मैं लिए चलता हूँ कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म के पास, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैंडिडेट ने अप्लाई किया भी था या नहीं किया था। उसके बाद उसके हाई स्कूल के मार्क्स और इंटर के मार्क्स भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद ही मेरा आपसे भी क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये लिस्ट वाकई में ही गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फर्जीवाड़ा बिल्कुल हुआ है इसमें। और ऐसे 2-3 कैंडिडेट मेरे पास ऑलरेडी हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिसमें से मैं एक कैंडिडेट की डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक एप्लीकेंट का फॉर्म आपके सामने है जिन्होंने अप्लाई किया था और उनके मेरिट से ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप सामने देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि इस बार उन्होंने अप्लाई किया था या नहीं किया था। और यहाँ से हाई स्कूल और इंटर का रोल नंबर देख सकते हैं, और जो मार्क्स हैं वो मार्क्स भी यहाँ देख सकते हैं। हाई स्कूल में 600 में से 431 मार्क्स थे, और इंटर में 500 में से 323 मार्क्स थे। तो ये आपके सामने है पूरी की पूरी डिटेल, जिसमें हाई स्कूल का रोल नंबर दिया गया है, किस बोर्ड से किया है और कितने उनके मार्क्स हैं, कितने में से मार्क्स हैं। 100 रुपये उसकी फ़ीस थी, यहाँ पर फीस पेमेंट भी किया गया है। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि फाइनल सबमिट ना किया हो फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की डेट है, तो कुछ ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार का ये फॉर्म ना हो। तो ये उनके लिए मैं यहाँ बता दूँ, 31/7/2023 9:25 पर ये भुगतान हुआ है, यानी इसी बार का ये फॉर्म भरा हुआ है 31 जुलाई का। तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने है, रियल चीज़ें आपके सामने हैं। और उसके बाद 431 और 323 ये मार्क्स आपको पता लग गए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं जो नोटिफिकेशन था, वो मेरिट जो बननी थी वो किस आधार पर बननी थी, और जो चयन का आधार था वो भी आप यहां से देख सकते हैं। अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। श्रेष्ठता सूची मेरिट पर उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ एएनएम प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश 2022 दिनांक 28/4/2022 के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चयन का आधार था, मेरिट बनने का जो बेस था, वो हाई स्कूल और इंटर की जो मेरिट थी उनका योग करना था, और योग करने के बाद उनका परसेंटेज यहाँ पर निकालना था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो कैंडिडेट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें भरी गई थी, और जितने मार्क्स उनके यहाँ पर दिए गए हैं, अब इनकी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम उनकी हाई स्कूल की परसेंटेज निकाल लेते हैं।
परसेंटेज निकालने का तरीका यह होता है, जितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं और जितने सब्जेक्ट में से प्राप्त हुए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे हाई स्कूल में 431 मार्क्स हैं और 600 में से हैं, तो 431 को हम 6 से भाग कर देंगे तो ये हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, जो कि निकल के आएगी 71.83। ये इनकी हाई स्कूल की परसेंटेज है। वहीं अगर इंटर की परसेंटेज अगर इनकी निकालेंगे हम तो 323 और भाग 5 यानी 64.6। 64.6 64.6 इनकी इंटर की परसेंटेज आ जाएगी। और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के और इंटर के, हाई स्कूल और इंटर के अंकों के प्रतिशत के आपस में योग से। अब दोनों को इनको योग कर लेंगे, इनका जो हाई स्कूल में प्रतिशत परसेंटेज आई है और जो इंटर में परसेंटेज आई है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों को जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 36.43 136.43 ये दोनों साल की परसेंटेज हो जाएगी और आपस में योग के औसत। अब इनका हम औसत निकाल लेंगे क्योंकि 2 परसेंटेज हैं तो इसको 2 से हम फिर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जो कि आएगी 68.215। ये इस कैंडिडेट की परसेंटेज निकल के आ गई है, आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। हाई स्कूल की परसेंटेज निकाल लें पहले, फिर इंटर की निकाल लें, दोनों को आपस में जोड़ लें, 2 से भाग कर दें तो आपकी जो चयन का प्रक्रिया का जो बेस था, आधार था, वो चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी। जो कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हाई स्कूल और इंटर, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार होगी। तो ये इस कैंडिडेट के आपको पता लग गया है कि कितनी परसेंटेज है हाई स्कूल और इंटर की, 68.217। और अब आपको मैं बैक लिए चलता हूं जहां पर मैंने आपको कट ऑफ, मिनिमम जो कट ऑफ थी वो बताई थी कि कितनी थी। तो यहां पर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही थी वो रही थी ये, क्योंकि ये एससी कैंडिडेट है तो जो एससी की कट ऑफ थी वो थी 59.183 पर, और उनकी जो कट ऑफ बैठी है वो 68 पॉइंट समथिंग बैठी है। और जो कैंडिडेट की दोनों साल की जो ओवरऑल मेरिट बैठी थी, जो कि चयन का आधार था, वो बैठा था 136.43 और जिसको डिवाइड करना था 2 से, क्योंकि उसका औसत पूछा था। तो औसत निकाल के 136.43 का जब हम औसत निकालेंगे तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 68.215। 68.215 ये कट ऑफ आ जाएगी जो कैंडिडेट की निकल के आई है। सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं और यहाँ पर आप जो कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ थी वो देख सकते हैं। जनरल की यहाँ पर 51.300 पर रही थी, EWS की 64.583 पर रही थी, OBC की 50.367 पर रही थी और ST की रही थी 78.567 पर। अब यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ SC की 59 पर रही थी और जो कैंडिडेट की कट ऑफ है वो 68.215 है। उसके बाद भी मेरिट में नाम नहीं है। मैं आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देता हूं और वो फिर हम मेरिट में चेक करेंगे, लिस्ट में चेक करेंगे कि लिस्ट में है या नहीं है। ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई थी। अब हम यहां पर सर्च करेंगे कि उनका यहाँ पर
लिस्ट में नाम है या नहीं है। यहाँ से हमने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर लिया तो कोई भी रिजल्ट यहाँ पर निकल के नहीं आया है। नाम से भी हमने सर्च कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर लिया है, कोई भी कहीं से कहीं तक भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम मेरिट रही है वो कम है और कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा हैं, उसके बाद भी मेरिट में नाम नहीं है। किस तरह से ये मेरिट जारी की गई है, समझ से बाहर है। क्या जो मेरिट तैयार करने वाले हैं वो भांग पी के बैठते हैं क्या उनको यही पता नहीं होता किस कैंडिडेट की कितनी मेरिट है और आंख बंद करके मेरिट तैयार करते हैं कि जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा है उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिनके कम है उनका लिस्ट में नाम है। तो ये लिस्ट आप सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मैंने दिखा दी हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे और भी कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और लिस्ट में नाम नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके और इसमें कुछ संशोधन किया जा सके। वैसे तो संभावना कमी है, लेकिन फिर भी सारी की सारे फैक्ट मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिए हैं। तो हो सकता है कि अगर ये वीडियो ऊपर तक पहुंचती है तो सुधार की संभावना हो सकती है। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो भी समझ में आ गया होगा। जो कैंडिडेट इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं उनके साथ मेरी संवेदना है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी, और जिनका फर्जीवाड़े से जो लिस्ट में नाम लेके आए हैं तो कृपया ऐसे ना किया करें।